हमारी 3 दिन पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था। अभिजीत भी उस समय कॉल पे था। वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है। वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे। मी बोलतो See, I think whatever incident happened. We are talking about nation building right now. Our issues are bigger than all of this. I have of course given a former police complaint to the Delhi police, and they are now providing some form of security outside the house. However, all of these things don't matter. We are in for a bigger fight. There are bigger issues to talk about, and we would like to focus just on that. एक मिनिट पहिले यांचा घेतो मी. आम्ही त्याच्यावर आता विचार करतोय, जर कोणाला आम्हाला एखादं ऑफिस स्पेस डोनेट करायचं असेल तर प्लीज करा. अभिजित, तुम्ही जी सगळी स्ट्रॅटेजी बनवली आहे, सोनम वांगचुक यांच्यासोबत काही बोलणं झालं, याबाबत काही चर्चा झाली? म्हणजे ते सुरुवातीपासून तुमच्यासोबत आम्ही टचमध्ये आहे. आम्ही टचमध्ये आहे आणि सोनम सर आमचे मेंटर असणार आहेत. जसं जंतर मंतरवर त्यांनी आम्हाला गाईड केले, ते आमचे एक मॉरल कंपास होते आणि पुढे जाऊन ते आमचे मॉरल कंपास असणार आहे. कारण की हे जे आंदोलन जे मोठं झालं ते सोनम वांगचुक सरांशिवाय झालं नसतं. एका प्रकारे त्यांनी आपला जीव धोक्यात टाकून या देशाला जागरूक केलेलं आहे आणि त्यामुळे सोनम सरांचं मार्गदर्शन आम्हाला अतिशय गरजेचं असणार आहे. आंदोलन झालं त्याला विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता, बरोबर? सगळ्या विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता. आता तुम्ही ही जी संघटनात्मक बांधणी करून पुढे जाणारा देशभर, त्यावेळेस जर विरोधी पक्षाच्या सगळ्याच लोकांनी तुम्हाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं, तुमच्या सोबत येण्याचं ठरवलं, तुम्हाला सोबत या असं म्हणले, तर पुढे काय त्याची त्या संदर्भात मग आमची विनंती, भाजप पण आमच्या सोबत आली तर खूप चांगलं होऊन जाईल, देशाचं कल्याण होऊन जाईल. नाही, त्यावर मी सर हेच म्हणतोय. नाही, ऑन अ सिरियस नोट सर, विरोधी पक्षांनी आम्हाला समर्थन दिलं म्हणजे आम्ही काय इलेक्शनमध्ये कंटेस्ट नाही करते. विरोधी पक्षांनी जे समर्थन दिलं ते मुद्द्यावर दिलं की शिक्षणाचा जो मुद्दा होता, नीटमध्ये ज्या मुलांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे. आणि विरोधी पक्ष जे होते त्यांनी पण कुठेही याला पॉलिटिकल कलर नाही दिलं जंतर मंतरवर आल्यावर. आणि आम्ही जे त्यांना म्हणलं होतं की इथे येऊन तुम्ही आम्हाला मुद्द्यांवर समर्थन करा, तुमचे पार्टीचे झेंडे आणू नका, तुम्ही स्वतःचं प्रमोशन करू नका, आणि तो शब्द त्यांनी पाळला. तर मुद्द्यांवर ते समर्थन होतं, कॉक्रोच जनता पार्टीला समर्थन. मुद्द्यांवर हाँ सर, एक मिनट. interacting with the Gen Zs on Mumbai today. This is the same RSS that had labeled the Gen Z movement previously, calling them anti-national. Yes. Do you believe there's some sort of confusion within the Bharatiya Janata Party? How do they reach out to the Gen Z? I think it's little too late, don't you think? They should have had an interaction on 20th July when these kids were beaten up. Mohan Bhagwat being, I think, the mentor of the BJP, the godfather of the BJP, he should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police on the instructions of Narendra Modi and Amit Shah. Although if he wishes to interact with the Gen Z, it's a good thing. That means the youth of this country, the Gen Z, have compelled these people to come to the Gen Z and to have a dialogue with them, because until now they were dismissive of them. सर, हाँ सर. Do you think that this movement made him to interact with Gen Z and Gen Alpha? और क्या रीज़न हो सकता है? अगर ये आंदोलन नहीं होता, अगर इतने सारे देश के युवा सड़कों पर नहीं आते, तो ये लोगों ने आखिरी बार कब बात करी थी जेनजी से? ये तो इनको कहते थे ये लोग क्या करते, ये लोग सीरियस नहीं है, इंस्टाग्राम पर नाचते. अरे नाचते ही ना, रस्ते पर दंगे तो नहीं करते तुम्हारी तरह. अभिजीत, 3 सवाल पूछ लेता हूँ, तीसरे सवाल से जवाब देना. हिंदी में पूछता हूँ. पहला एक सवाल, आपने कहा कि हम भारत भर जाएंगे और क्या करना है वो आपने पहले तय किया. आप बोलते हो कि क्या बोलती है पब्लिक, आप जाके पूछोगे, लेकिन आपने अभी तो तय कर लिया है कि आप किसके ऊपर काम करोगे, तो आप पब्लिक से क्या पूछने वाला? सवाल एक. सवाल दूसरा है कि आप 5-4 लोग जब भारत भर भ्रमण करोगे, जाओगे, घूमोगे,
आपके लिए कुछ फंडिंग भी जरूरी है, बिल्कुल। उसके लिए आप क्या करने वाले हो। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल जो है, आप अभी हम आपको सबको लाइव दिखा रहे हैं, आप हमको बहुत दिनों से गोदी मीडिया कह रहे हो, आज आपको हम गोदी मीडिया लग रहे हैं। चलिए बताइए। मैं फिर से वापस से कहता हूँ, पहली चीज़ जो आपने कही कि आप लोगों से भी पूछोगे और आपने भी आपके कुछ मुद्दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका एक एजेंडा होना चाहिए और पब्लिक से भी पूछा जाना चाहिए। अगर हमारे पास एजेंडा नहीं होगा तो हम पब्लिक के पास क्या लेकर जाएंगे? पब्लिक को भी लगेगा हम डायरेक्शन लेस है। और एक होता है कि हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में हमारी भी तो चलनी चाहिए ना सर। हम भी तो जो बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को जो बदलाव लाना चाहते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हम जो बदलाव लाना चाहते हैं। तो हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, और ये हमने जो एजेंडा रखा है सर, जो 4 चीज़ों की बात करी हमने, ये हमें कोई सपना नहीं आया है सर, हम भी महसूस कर रही है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमने भी देखी ये सारी चीज़ें। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया है, रीजनल पार्टी को तोड़ा गया है, और कहाँ रीजनल पार्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है। बंगाल में क्या हो रखा है, वही हो रखा है। और जंतर मंतर पर बैठने के बाद हमें ये चीज़ें लगी है। हमने लोगों से जब बात करता था मैं रोज़ जंतर मंतर पर, तब लोग यही चीज़ें कहते थे कि आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करिए, आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप जुडिशरी पर बात करिए, आप इसे बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, ये जो मीडिया का अभी जो हो चुका है कॉम्प्रोमाइज़, उस पर बात करिए। तो ये भी सर एक कंसल्टेशन के बाद ही हुआ है, और हमें लगता है अब एक वाइडर कंसल्टेशन और करने की ज़रूरत है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था फंडिंग का, फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं, अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। जो ग्राउंड के रिपोर्टर्स है उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं नहीं, एक डिफरेंस होता है सर, जो एसी कमरों में बैठते हैं वो डिफरेंस होता है सर, क्योंकि जो सरकारी ऐड का पैसा है ना वो आप लोगों तक नहीं आता। नहीं, मैं उस पर बार बार आपने मुझे भी देखा होगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से कि जो ग्राउंड पर रिपोर्टर आ रहा है उसे परेशान ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम 45 डिग्री के धूप में थे उसी तरह आप लोग भी कवर करने आ रहे थे वहाँ पर, आप लोगों ने कवर करा है। पर मेरा सवाल है, जो एसी में बैठे हुए स्टूडियो एंकर है, क्या उन्होंने चलाया जो आपने कवर किया? कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपकी मेहनत भी पानी में फेर दी, आपकी मेहनत पर भी पानी डाला हुआ है। आपने ये कहा कि आप सत्ताधारी चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ जो भी जनता से जुड़े, खासतौर पे युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके लिए काम करेंगे और उसके लिए संपर्क में अपना अभियान चलाएंगे। तो क्या जो स्टेट में अपोजिशन की पार्टीज है, उनके राज्यों में भी आप जाएंगे और उसी तरीके से ही काम करेंगे? सर मुझे लगता है इस सवाल के लिए अगर मुझे पैसे मिलते ना तो अभी तक मैं मिलियनेयर बन जाता। मैं बार बार, आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सत्ता किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल है सर वो सिस्टम बदलने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए।